हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं विच इज़ द सीपीआई रेट। सीपीआई रेट के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सीपीआई रेट कैलकुलेट कैसे होता है। वी विल ऑल्सो सी इट्स इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशंस। सो 12 सितंबर 2024 को इंडिया का सीपीआई रेट निकला था फॉर अगस्त 2024 which stood at 3.65%. If we compare it to हमारा अगस्त 2023 का which was 6.83, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ है। एंड इफ़ वी कंपेयर इट टू हमारा जुलाई 2024 का तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। बट बिफोर वी सी दिस फिगर्स एंड बिफोर वी अंडरस्टैंड वॉट इट मीन्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि सीपीआई क्या होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। सो बिफोर वी लर्न इट्स इम्प्लीकेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सीपीआई इन्फ्लेशन इज़। तो जैसा कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेज वैल्यू ऑफ मनी। बट देन व्हाट इज सीपीआई इन्फ्लेशन, तो वो अभी हम देखेंगे। तो इफ़ वी सी की सीपीआई या फिर हमारा जो वर्ड है सीपीआई, उसका मतलब क्या है। सो सीपीआई इज़ आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जैसा कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जो हमारा सीपीआई है वो एक इन्फ्लेशन इंडेक्स का पार्ट है। इन्फ्लेशन इंडेक्स दो तीन टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप है हमारा सीपीआई। तो सीपीआई में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी गिने जाते हैं। एंड वी बेसिकली सी कि द एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर्स फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। जो हमारा सीपीआई इंडेक्स होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाउ द प्राइसेस आर चेंजिंग फॉर एवरीडे आइटम्स सच एज फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो हमारा सीपीआई होता है वो सीपीआई एक एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर्स, जो हम है कंज्यूमर्स, फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो जब हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला में आपको पता चलेगा कि ओवर टाइम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, हम कब से उसको कंपेयर कर रहे हैं एंड कब तक कंपेयर कर रहे हैं, वो हमें फॉर्मूला में पता चलेगा। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई इंडेक्स, मेजर्स द एवरेज प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था सेम। नाउ यहाँ पे तो हमने ऊपर देखा डेफिनेशन में फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये चार चीज़ें इंक्लूडेड थी। बट क्या ये सिर्फ चार ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन आर डे टू डे लाइफ? एक्चुअली नो, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू सस्टेन आर लिविंग। तो हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, हमारा जो इंडेक्स है, उसमें कौन से कैटेगरीज है वो अभी हम देखेंगे। तो जो हमारा कैटेगरी वाला सेक्शन है, उसमें इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज विच इज़ आर एजुकेशन, आर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, क्लोथिंग, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। नाउ एज यू कैन सी, इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो कि फालतू का डाला गया है इसमें। ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी कैटेगरी जो इसमें है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, क्लोथिंग, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ईच एंड एवरी सिंगल कैटेगरी इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये जो सीपीआई होता है, ये सीपीआई इन्फ्लेशन रेट या जो डेटा होता है, ये पब्लिश कौन करता है? तो इफ़ वी सी दैट द सीपीआई इज पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज आर एनएसओ। बट एनएसओ तो हो गया हमारा डिपार्टमेंट, बट ये डिपार्टमेंट हो गया, बट ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सो एनएसओ हमारा हो गया डिपार्टमेंट एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ जो हमारा सीपीआई होता है, सीपीआई में एक बेस ईयर गिना जाता है। तो हमारा जो बेस ईयर है अभी करंटली, दैट इज 2011 से लेकर 2012 तक, ये हमारा बेस ईयर एंड जो हमारा सीपीआई डेटा होता है, दैट इज़ पब्लिश्ड ऑन अ मंथली बेसिस। तो जैसे अभी हमारा अगस्त 2024 का आया है, ऐसे ही जुलाई का भी आया होगा, ऐसे ही जून का भी आया होगा, सिंस इट इज़ पब्लिश्ड ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये तो हो गया एक सीपीआई का एक ओवरऑल ओवरव्यू। तो अब हम देखेंगे कि सीपीआई का फॉर्मूला क्या है एंड हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था यहाँ पे, एक सेकेंड, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में यहाँ पे देखा था, द एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो ये जो ओवर टाइम वाला फैक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज़ आर बेस ईयर एंड आर गिवन ईयर, तो ये है ओवर टाइम वाला फैक्टर। एंड इसमें अगर हम बास्केट की बात करें, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बास्केट लेते हैं, ये बास्केट में आ गया हमारा हेल्थ केयर, इसमें आ गया हमारा रिक्रिएशन, इसमें आ गया हमारा फूड एंड बेवरेजेस, देन इसमें आ गया हमारा एजुकेशन। तो ये बास्केट की कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल 2024 में अगर 100 रुपीज़ है
एंड अगर ये जो सेम बास्केट है हमारी हेल्थ वाली, रिक्रिएशन वाली, फूड एंड बेवरेजेस एंड एजुकेशन वाली, ये सेम जो बास्केट है अगर ये कॉस्ट कर रही है इन द बेस ईयर 50 रुपीज़ के आसपास, तो ये जो ग्रोथ है अगर हम इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे एंड इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमारा आ जाएगा CPI की टोटल वैल्यू. सो नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि हमारा CPI इंडेक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे होता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी उसके टाइप्स. तो CPI के 4 बेसिक टाइप्स है, दैट इज़ आर CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़. तो ये 4 में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप किसी Tier 3 सिटी में हैं एंड अगर आप उसको कंपेयर करते हैं किसी Tier 1 सिटी में, अगर हम Tier 3 एंड Tier 1 को कंपेयर करें, तो अगर कोई चीज़ आपको Tier 3 सिटी में बहुत कम वैल्यू में मिल रही है तो आपको जाहिर सी बात है कि Tier 1 सिटी में वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी. एंड वैसे ही जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में वो बदलते जाता है. तो वैसे ही अगर हम देखें कि अलग अलग इंडस्ट्री है उसमें भी जो इन्फ्लेशन है वो बदलते जाएगा. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारे मेजर इंडस्ट्रीज़ है उसमें कौन से इन्फ्लेशन क्या क्या चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें टाइप्स की ज़रूरत पड़ी है. तो जैसे कि अगर हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में वी हैव CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स. तो ये डिफ्रेंशिएट करने का ज़रूरत भी ऐसे पड़ा कि फॉर एन इंडस्ट्रियल वर्कर उनके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ, उसका इफेक्ट उन पे ज़्यादा होगा, तो उनको उन्हीं के बारे में जानना है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, इनको कुछ नहीं करना कि टेक्नोलॉजी में कितना हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है या क्या हो रहा है. उन्हें क्या करना है, उन्हें जो अपने बेसिक इक्विपमेंट्स है, बेसिक जो भी फावड़े वगैरह है उसमें क्या इन्फ्लेशन आ रहा है, उसके प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, क्या आ रहा है, जो बेसिक नीड्स है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सब उन्हें देखना है. तो इसीलिए जो हमारे टाइप्स ऑफ CPI है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे है जो हमारा CPI IW है, दैट मेजर्स द प्राइस चेंजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूज बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इसमें CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स में फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम वेजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर. देन हमारा आता है रूरल लेबरर्स का, विच मेजर्स द प्राइस चेंजेस फॉर रूरल लेबरर्स. देन आता है हमारा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, इसमें द प्राइस चेंज कैलकुलेट किया जाता है फॉर UNME पीपल. अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस पॉइंट पे कि हम यहाँ पे रूलर देख रहे हैं, हम यहाँ पे अर्बन देख रहे हैं, तो इसमें एक फाइनल हम हमारा जो CPI वैल्यू है वो फाइनल CPI वैल्यू क्या ले. तो उसी का आंसर है हमारा CPI कंबाइंड और हमारा CPI C, विच इज़ द एडिशन ऑफ हमारा CPI रूरल एंड हमारा CPI अर्बन. तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तब आता है हमारा CPI कंबाइंड. एंड CPI कंबाइंड की वैल्यू ही यूज़ की जाती है हर जगह पे. जैसे हमारा RBI यूज़ करता है अगर CPI को टू चेंज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो ऐसे टाइम पे CPI कंबाइंड को ही उसका आधार लिया जाता है. एंड जैसा कि हमने इसके साथ साथ देखा कि हमारा जो CPI था, CPI की कुछ कैटेगरीज थी, लाइक फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट. तो इसकी जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स एंड कैटेगरीज की कुछ वेटेज है. अब जैसे कि अगर हम रिक्रिएशन वगैरह को देखें, इवन दो रिक्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड क्लोथिंग. तो ऐसे टाइम में किसी किसी चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एंड किसी किसी चीज़ों को कम वेटेज दिया जाता है. सो एज वी कैन सी हियर कि हमारा फूड एंड बेवरेजेस का फॉर अगस्त 2024 का वेटेज है 45.86. देन हमारा हाउसिंग का है 10.07. देन हमारा क्लोथिंग एंड फुटवेयर का है 6.53%. देन हमारा फ्यूल एंड लाइट का है 6.84. टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का है हमारा 2.38 एंड मिसलेनियस का है हमारा 28.32%. सो एज यू कैन सी अभी हमने देखा कि हमने टाइप्स ऑफ CPI देख लिए एंड हमने देख लिया कि CPI के कंपोनेंट्स क्या क्या है एंड ये क्या क्या है, उसके डिविजन्स क्या क्या है. तो इसके बाद हम देखेंगे कि ओवर द ईयर्स या ओवर द मंथ्स उसका ट्रेंड कैसा रहा. सो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा CPI एंड CFPI का ट्रेंड्स डेटा दिया हुआ है. ये जो हमारा फर्स्ट वाला है दैट इज़ आर CFPI के ट्रेंड्स एंड ये जो सेकंड वाला है दैट इज़ आर CPI के ट्रेंड्स. सो एज वी कैन सी हियर कि हमारा जो अगस्त 2024 का डेटा आया हुआ था उसके हिसाब से अभी 3.65 हमारा CPI का रेट चल रहा है. एंड इफ़ वी कंपेयर दैट टू हमारा अगस्त 2023 का डेटा विच वॉज 6.83%. सो वी कैन सी दैट देयर इज़ अ शार्प फॉल हियर फ्रॉम अगस्त 2023 टू अगस्त 2024. एंड इफ़ वी कंपेयर दैट टू हमारा जुलाई 2024 का डेटा विच वॉज हमारा 3.6%. सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक स्लो एंड स्टेडी हमें इंक्रीज दिखा हुआ है.
सो ये जो सब्सटैंशियल डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम अगस्त 2023, जहाँ पे वैल्यू था हमारा 6.83%, वहाँ से लेके 3.65% तक, इट सजेस्ट दैट कि जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है एंड जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे वो यहाँ पे रिड्यूस हुए ओवर द पास्ट ईयर. Now, this fall from 6.83% to 3.65% is a positive indicator and it reflects better control over inflation which contributes to the overall economic stability. क्योंकि हमें पता है कि जो आइडियल फिगर दिया हुआ है RBI ने, दैट इज़ +4% विद अ टॉलरेंस लेवल ऑफ ±2%. तो इसकी रेंज आ जाती है समवेयर फ्रॉम 2 to 6%. एंड अगर हमें 2 to 6% तक चलेगा, बट इफ़ वी सी यहाँ पे 6.83, दैट वॉज वे अबव दैट लेवल जो हमारा +6% था. बट इफ़ वी कंपेयर दैट टू अभी हमारा जो पास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है, तो वी आर स्लोली एंड स्टेडली हेडिंग टूवर्ड्स द आइडियल 4% का रेट. तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो कभी यहाँ पे गिरा, कभी यहाँ पे स्टेडी था, कभी गिरा, कभी इंक्रीज़ हुआ एक्सेट्रा. बट अभी अगर हम देखें तो अभी स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज़ हुआ है एंड होपफुली विल मूव टू आवर आइडियल 4% वाला रेंज. नाउ इसमें अगर हम कंपेयर करें विथ नेशंस लाइक USA एंड इंडिया को, तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो इंडिया में जो हमारे आइडियल रेट्स हैं एंड हमारे जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू USA. तो USA में आपको जो इन्फ्लेशन के फिगर्स दिखेंगे वो थोड़े लोअर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया. नाउ यूजुअली जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया यूजुअली एक्सपीरियंस अ हायर इन्फ्लेशन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज एंड मोर रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा. तो ये जो कंट्रीज़ है इनके करेंसीज थोड़े लेस स्टेबल होते हैं एंड यूजुअली दे हैव हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उसी टाइम पे फिर जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, एंड सो दीज विच ड्राइव्स द प्राइसेस अप. सो ये कुछ रीजन्स है. नाउ इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों में. तो इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस अगर हम देखें डेवलप्ड नेशंस लाइक USA, तो इसमें यूजुअली देर आर मोर स्टेबल इकोनॉमीज़, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं वो मोर मेच्योर होते हैं, जो सप्लाई चेन्स होते हैं एंड जो सिस्टम्स होते हैं दे आर मोर एफिशिएंट एज वेल, विच लीड्स टू लोअर इन्फ्लेशन रेट. इसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं लाइक वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास भी मोर इफेक्टिव टूल्स होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल. सो लेट्स कम बैक टू आवर CPI वाला डिस्कशन. सो यहाँ पे हमें जो स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज इन CPI दिख रहा है, दैट CPI इंक्रीज is due to a lot of factor, and one such important is the increase in production and demand for goods and services. Increase in demand for goods and services. इसके साथ साथ if we see the IIP data, that is our index of industrial production, जून 2024 का डेटा अगर हम देखें एंड जून 2023 का डेटा हम देखें तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, which is our 4.2% in June 2024 and 4% in June 2023. इसके साथ साथ जो हमारा इंडिया का IIP ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है टू 5.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 इफ़ वी कंपेयर इट टू प्रीवियस ईयर विच वॉज 4.7%. नाउ लुकिंग एट IIP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो इंडेक्स है ये डिटेल में बताता है हमें दैट कहाँ पे ग्रोथ हो रही है आउट ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी सच एज मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. नाउ इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी. जो हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर था, दे रोज बाय 2.6% एंड 8.6% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर इन जून 2024 कंपेयर टू द सेम पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर. नाउ द माइनिंग सेक्टर was one of the major contributors for IIP growth in June 2024. तो इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ बेसिक मिनरल्स था दैट ग्रू बाय 6.4%, एंड इसके साथ साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था उसमें भी हमें राइज दिखा ऑफ 6.9%. तो यहाँ पे हमारा जो IIP होता है दैट इज़ आर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड जो हमारा CPI होता है तो ये दोनों लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है. इसमें जो हमारा IIP होता है दैट इज़ आर लीडिंग इंडिकेटर एंड जो हमारा CPI होता है दैट इज़ आर लैगिंग इंडिकेटर. तो इसमें हमें जो ग्रोथ दिखी इन IIP वो सिंस इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर उसका इफेक्ट हमें CPI में अभी दिख रहा है जो कि है हमारा लैगिंग इंडिकेटर. तो अगर IIP की ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रही
जो भी हमने सेक्टर्स देखे अलग अलग, उसमें ग्रोथ ऐसी बढ़ती रही. सो वी कैन एंटिसिपेट दैट कि हम स्लोली एंड स्टेडीली हमारे आइडियल 4% की तरफ जा रहे हैं एंड वी कैन ईजिली अचीव दिस फिगर. नाउ इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अभी काफ़ी लो चल रहे हैं. अभी फ़िलहाल दीज आर लोएस्ट एवरेज इन 33 मंथ्स. नाउ इसका एक कॉन्सिक्वेंस ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक मेजर स्लो डाउन आ सकता है, बट दिस इज़ जस्ट एन एंटिसिपेशन, दिस इज़ जस्ट स्पेकुलेशन. इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट ऑन CPI इन्फ्लेशन है वुड ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ द बेनिफिट्स ऑफ लोअर क्रूड ऑयल प्ले आउट. क्योंकि इसके साथ साथ अगर ये जो बेनिफिट्स मिले हैं, अगर जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, अगर ये डिसाइड करती है कि विल पास ऑन द बेनिफिट टू द कॉमन पीपल, टू द जनता, देन ओनली वी कैन से कि इसका कुछ हमें इफेक्ट पड़ सकता है एंड उसका एक इफेक्ट हमारे CPI इन्फ्लेशन पे भी पड़ सकता है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज. आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ नया लेके आया हो. आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज. अगर आपको वीडियो पसंद आया सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट.